2018 चंडीगढ़ में नमन और अर्शदीप के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी और ये घटना रियल स्टोरी पर आधारित है। तो चंडीगढ़ में नमन और अर्शदीप नाम के दो लड़के रहा करते थे। एक स्कूल में वो पढ़ा करते थे, 9वीं क्लास में वो पढ़ा करते थे। 12 13 साल उनकी उम्र थी और वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी उनको उम्मीद भी नहीं थी। हुआ क्या, उनके गांव के पास एक जो है कुआं था, तो रात को उस कुएं के पास गए। उसके बाद उन्होंने उस कुएं पे कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर वो वहाँ से भागे और भागने के बाद दूसरे दिन अपने स्कूल गए तो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताने लगे कि हमने एक भूतिया एक्सपीरियंस किया है, हमने इस कुएं के पास कुछ देखा है। उनके 4 दोस्त और थे, उसी स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उन्होंने जब उन चारों दोस्तों को वो कहानी बताई, लेकिन वे दोस्त उन पर हंसने लगे कि तुम कैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो और तुम बस खाली लोगों को बुद्धू बनाते हो, ये बात तुम्हारी जो है सही नहीं है, तुम ये गलत अफवाहें फैलाते हो। लेकिन उन्होंने इनको बताया कि हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हम जो बोल रहे हैं आपको सच बोल रहे हैं, तुम हमारी बातों को झूठ मत मानो, हमने भूतिया एक्सपीरियंस किया है तो किया है। लेकिन वो लोग इनकी बात को माने नहीं। तो अर्शदीप उनमें से बोला, ठीक है, हम तुमको एक और भूतिया एक्सपीरियंस कराएंगे। हमारे गांव के पास कम से कम वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर एक हवेली है। उस हवेली में क्या है, 2 लोगों की किसी टाइम संदिग्ध मौत हो गई थी और उस मौत के बाद उसके घर वाले, जितने भी घर वाले थे, वो मानसिक हालात से गुजर रहे थे। वो सब पागल से हो गए थे उनके मौत के चलते, और फिर उन्होंने पागलपन में ही वो पूरा का पूरा मकान वहाँ से खाली कर दिया और कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए। तो हम वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर तुमको हम एक्सपीरियंस कराएंगे कि भूत सच में होते हैं। तो क्या हुआ, अगले दिन इन्होंने प्लान बनाया वहाँ पर जाने का। रात के समय ये अपने घरों से निकल गए और पहुँच गए उस हवेली के पास। वो हवेली देखने में दूर से ऐसे लग रही थी जैसे कि हम किसी पुरानी मूवी की हवेली देख रहे हैं, जैसे कि पुराना मंदिर, पुरानी हवेली, ऐसी फिल्म देख रहे हैं, उस तरह का उसका नज़ारा था। जब वो उस हवेली के मेन गेट को खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पर उनको एक पेड़ दिखता है। उनको समझ नहीं आ रहा था ये किस चीज़ का पेड़ है। इस पर बहुत सारे उल्लू बैठे हुए हैं, कुछ चमगादड़ उल्टी लटकी हुई हैं, लेकिन उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था ये कौन सा पेड़ है। और रोशनी भी इतनी नहीं थी, लाइट भी दूर दूर तक नहीं थी। वहाँ के आसपास गांव वालों का कहना है कि इस हवेली में जो है रात को किसी के रोने चिल्लाने की आवाज़ आती है और बहुत से लोगों ने वहाँ पर एक औरत को और एक आदमी को वहाँ पर चलते हुए भी देखा है। और जो भी उनको देख लेता है उनकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है और वो पागल से हो जाते हैं। तो लोग वहाँ पर अपने बच्चों को जाना अलाउ नहीं करते। बहुत से बच्चे अपने घर वालों से पूछते भी हैं उस हवेली के बारे में, लेकिन वो घर वाले कह देते हैं कि हमने तुमको बोला कि वहाँ पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और उसके बारे में बात करनी भी सही नहीं है। तो यही कहानियाँ इन्होंने सुनी थी। उसके बाद जब ये उस हवेली में अंदर गए तो इन्होंने देखा कि उस हवेली में सारी चीज़ एग्जैक्टली पली हुई है। कोई जैसे कि एकदम से इस घर को छोड़कर चला गया और वहाँ से कुछ भी चीज़ लेकर नहीं गया। तो फिर ये धीरे धीरे से हवेली देखने लगते हैं, तो इनको वहाँ बहुत सारी पुरानी एंटिक चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये बोलते हैं कि यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमने तो ये देखी भी नहीं, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें। कोई टाइपराइटर, अलग अलग प्रकार के रेडियो वगैरह ऐसी चीज़ें थी। तो इनमें से अमन नाम का जो लड़का है वो कहता है कि हमको क्या करना चाहिए, यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर जानी चाहिए और बाज़ार में बेच देनी चाहिए, हमको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा उन चीज़ों का। लेकिन अर्शदीप मना कर देता है कि नहीं, अगर किसी ने देख लिया हमको या पकड़ लिया तो हमको जो है सज़ा भी हो सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है हमारे ऊपर। हम बगैर बताए इस जगह पर जो आए हैं और यहाँ पर हम चोरी करने की तो सोच भी नहीं सकते। तो वो सब प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, हम चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हम इन पुरानी चीज़ों को देखकर मज़ा तो ले सकते हैं। तो वो 2 मंजिला मकान था, 2 मंजिला हवेली थी। तो इन्होंने एग्जैक्टली ये सोचा कि इतनी बड़ी हवेली में हम घूम तो नहीं सकते, इसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो एक काम करते हैं, 4 जने तुम ऊपर जाओ, 2 जने हम नीचे से देख लेते हैं। नीचे वही खाली एक कमरा था और कुछ हॉल था और पुराना स्टोर था, जैसे कि पुराना जो स्टोर लोग
बना लेते हैं ना कि पुरानी चीजें या खराब चीजें एक जगह रख देते हैं, जो भारी चीजें होती हैं, वो था। ऊपर कई सारे कमरे थे, तो इन्होंने 4 जनों को ऊपर भेज दिया और नीचे ये 2 जने अर्शदीप और अमन ये नीचे देखने लगे। और काफ़ी ढूंढने देखने के बाद इनको एक एंटीक चीज़ें वहाँ पर मिली, लेकिन इनके दिमाग से भूत प्रेत ऐसी चीज़ों का जो है डर निकल चुका था। इनको अब उस बात का कोई गौर नहीं था। तो एकदम से जो है इनका क्या हुआ कि ये इनको एक संदूक दिखती है। तो संदूक को देखकर अमन और अर्शदीप के मुंह में लालच आ जाता है कि हमने बहुत सी फिल्मों में देखा कि ऐसी जो संदूक है उनमें जो है सोना चांदी जवाहरात पैसे वगैरह रखे होते हैं, अगर हम इसको खोले तो हम भी अमीर बन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने उसको जो संदूक थी उसको खोला और उसको खोलते ही इनके वहाँ से पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इन्होंने देखा कि वहाँ पर लोगों के कटे हुए हाथ पांव बॉडी पार्ट पड़े हुए हैं। उसको देखकर जो है एकदम से इन्होंने संदूक लगाई और अर्शदीप उस टाइम डर चुका था कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए, भागना चाहिए, और ये चीज़ हमने क्या देख ली है। अमन कहता है कि थोड़ी देर रुको यार, थोड़ी देर हम और चीज़ें भी देख लेते हैं, क्या कुछ नहीं है इस कमरे में, इसमें सब कुछ चीज़ तो है, हम इस संदूक को नहीं छेड़ते हैं। उसके बाद वो देखने लगते हैं, पूरा संदूक को छोड़कर पूरा कमरा छानने लगते हैं, पूरा हॉल छानने लगते हैं, स्टोर रूम छानने लगते हैं। तो एकदम से जब अमन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से अर्शदीप गायब होता है। उसके बाद वो देखने लगता है कि अर्शदीप गया कहाँ, लेकिन अर्शदीप थोड़ी दूर ही उसको ज़मीन पर पड़ा मिलता है। उसकी आंखें उल्टी थी और वो अजीब हरकतें कर रहा था जैसे कि उसको दौरा पड़ा हो। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से अमन जो है अपने दोस्तों को बुलाता है और वो दोस्त भागे भागे उनके पास आते हैं और तो देखते हैं कि अर्शदीप ज़मीन में पड़ा हुआ है और अलग अलग तरह की हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसके बाद वो सोचते हैं कि हमसे शायद मजाक कर रहा है, उसके ऊपर पानी मारते हैं, उसको उठाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो उठ जाता है उसके बाद वो उसको बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने के बाद वो उसको उस पेड़ के पास खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे मोबाइल वगैरह भीतर रह गए हैं, जैसे ही तुमने आवाज़ लगाई तो हम उनको छोड़कर आ गए थे, तो हम उनको लेने जाते हैं। तो ये सारे के सारे मोबाइल वगैरह लेने के लिए गए और जब ये मोबाइल वगैरह लेकर वापस आए तो इन्होंने देखा कि अर्शदीप वहाँ पर नहीं है। अब इन्होंने अर्शदीप को ढूंढना चालू किया कि शायद अर्शदीप हमारे साथ फिर दोबारा से मजाक कर रहा है, वो कहीं छुप गया है ताकि हम उसको ढूंढ सकें। उन्होंने सारी हवेली छान मारी, सारे कमरे छान मारे, लेकिन उनको वहाँ पर अर्शदीप का नामो निशान भी नहीं मिला। पूरी हवेली में चिल्लाते हुए पूरी हवेली में घूम रहे थे, लेकिन उनको अर्शदीप कहीं भी नहीं मिला। तो इनमें से एक राजू नाम का लड़का है, उस लड़के ने बोला कि हमने सारी हवेली वगैरह छान ली, हमको एक बार छत पर जाकर ज़रूर देख लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे छत पर गए। छत पर कुछ भी नहीं था, पूरी छत सपाट थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। तो अमन बोलता कि इस कमरे में ज़रूर हमको देख लेना चाहिए, शायद वो इसी कमरे में हो। लेकिन उस कमरे के जो कुंडी थी, दरवाज़ा था, वो बाहर से लगा हुआ था। तो राजू बोलता है कि यार ये तो बाहर से लगा हुआ है, हमको इसमें अमन नहीं मिलेगा, हमको इसमें अर्शदीप नहीं मिलेगा। तो अमन कहता है कि यार फिर भी हमको देख लेना चाहिए, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है शायद इसके अंदर हो। उसके बाद जब वो खोलते हैं उसको तो अर्शदीप वहीं पर होता है और उसकी हालत देखकर वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर एक रैक बनी हुई थी, उससे उल्टा लटका होता है और वो अपने होश में नहीं होता। तो वे सब सारे के सारे उसको उतारते हैं, अर्शदीप को थोड़ा बाहर लेकर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर लेकर जाते हैं उनको एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है उसी हवेली से। तो जैसे ही वो हवेली की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता और एकदम अर्शदीप की तरफ देखते हैं तो अर्शदीप एकदम से वहाँ पर बैठा हुआ होता है, उसकी आंखें पूरी पलटी हुई होती हैं और वो उनसे एकदम से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, वो सबको मार डालेगी। ये सुनने के बाद वो अर्शदीप को छोड़कर वहाँ से भागने लगे, क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम थी। इनको वो नहीं था कि हमको अपने दोस्त को लेकर जाना चाहिए, बस इनको सबको अपनी जान की पड़ी हुई थी कि अगर घर वालों को पता पड़ेगी तो वो हमको जान से मार डालेंगे, अगर हम यहाँ भी रुके तो भी हम जान से मर जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ पर उसको छोड़कर भाग गए, सब अपने अपने घर चले गए। अर्शदीप के घर वाले उसको रात भर ढूंढते रहे, वो कहीं नहीं मिला। उनके दोस्तों से पूछताछ की, उनके दोस्तों ने भी उनको कुछ भी नहीं बताया, डर के कारण कि इन अर्शदीप के कारण हमको भी सज़ा मिलेगी, हम उसको वहाँ पर छोड़ कर आए। तो जैसे ही वहाँ पर दिन निकला उसके बाद जो है
जब ये स्कूल गए तो वहाँ पर अर्शदीप भी आया हुआ था। तो अर्शदीप को देखकर ये सारे के सारे हैरान थे कि अर्शदीप, तुझको तो हम वहाँ पर छोड़ कर आए थे, तुम वहाँ से आए कैसे। अर्शदीप इनको बताता है कि तुम सारे दोस्त ऐसे ही हैं, तुम खाली नाम के दोस्त हो। मैं वहाँ पर अकेला जो है एक कमरे में था, तुम मुझको छोड़कर चले आए। उसको कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या, और मैं पिछली रात जो है मैंने लोगों से क्या कहा, उसको कुछ भी अंदाजा नहीं था। उसको बस यही था कि ये सब लोग मुझको छोड़कर चले गए। तो बोलता है कि आज के बाद तुम मुझसे मत बोलना, तुम ऐसा वो करते हो, तुम मुझको छोड़कर चले आए हो। तो जो है ये दोस्त उससे माफ़ी मांगते हैं और वो उनको माफ़ भी कर देता है। फिर वो सब उसको अर्शदीप की बातें बताते हैं कि रात को तुमने क्या क्या किया। अर्शदीप ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैंने ऐसे ऐसे इनको बोला होगा। तो क्या हुआ, अब दूसरा दिन आया। दूसरे दिन इनको फिर दोबारा सपने में वही हवेली आई। सारे के सारों को एक ही सपना आया कि इस हवेली में एक औरत है और वो हमको बुला रही है। उसके बाद सारे के सारे सो गए थे और दूसरे दिन जब ये उठे तो इनको पता चला, अर्शदीप ने इनको बताया कि रात को मैं जब सोया था तो मुझको सपना आया। तो सब लोगों ने बताया कि हाँ हमको भी सपना आया। तो अर्शदीप बोला कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं रात को उसी हवेली में था। ये सब सुनने के बाद उन सारे लोगों तले उन सारे बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो सोचने लगे, यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अर्शदीप ने बोला कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो मैं एक फ़ोटो खींच कर लाया हूँ रात की, और तुम टाइम भी देख सकते हो इस फोटो का टाइम कि ये किस टाइम फ़ोटो खींची है। सब लोगों ने देखा तो टाइम उस टाइम से मैच कर गया था और अर्शदीप ठीक बोल रहा था। अब ये सोचने लगे कि अर्शदीप उस औरत के या उसके जाल में फंस चुका है, अब वो अर्शदीप को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो ऐसा चलते चलते कई दिन हो गए। अर्शदीप हर रात उसी हवेली पर अपने आपको आंखें खुलने के बाद वहीं पाता और अर्शदीप लोगों को फिर दूसरे दिन फ़ोटो दिखाता। तो अब वो सब परेशान हो गए थे। उन्होंने हार थक कर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो सारे के सारे मिलकर अर्शदीप के घर गए और उसके पिता को भी सब कुछ बता दिया। अर्शदीप के पिताजी अर्शदीप पर बहुत गुस्सा हुए और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मुझको अपने बच्चे की जान बचानी होगी, शायद ये उस औरत के चंगल में फंस चुका है, उस डायन के चंगल में फंस चुका है। तो वो वहाँ पर जो है अर्शदीप को एक पुजारी के पास ले गए। उस पुजारी ने इनको बताया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इस बंदे को तुमको राजस्थान में जो है हनुमान जी का मंदिर है बालाजी नाम से, वहाँ पर तुमको जाना होगा, वहाँ पर ही इसके ऊपर से जो बला है वो हट सकती है। तो सारे के सारे घर वाले मिलकर जो है अपने बच्चे को बालाजी लेकर गए और बालाजी में वहाँ पर कम से कम एक हफ्ता वो रुके और एक हफ्ता में जाकर अर्शदीप पूरा का पूरा ठीक हो गया। बालाजी का नज़ारा देखकर ये सब हैरान थे। वहाँ बहुत से लोगों पर भूत प्रेतों का साया था और सब वहाँ पर इलाज करवाने आते थे। तो ये वहाँ से निकले और निकलने के बाद ये अपने घर आए। उसके बाद अर्शदीप के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये सारे लोग अब खुश अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इन दोस्तों ने कभी भी ऐसा चैलेंज आज के बाद नहीं लिया और ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको ऐसी और नई अच्छी और वीडियो में।